व्हाट्सअप गाइज, आईपीएल से रिलेटेड मीम्स है तने भाई के। आकाश अंबानी शेक हैंड विद आरसीबी, कुछ तो लफड़ा था, कुछ बाहर कोई डीलिंग हुई है क्या? 2-4 टावर एक्स्ट्रा इनके आरसीबी वालों के घर पे लगवा दिए क्या, जो विल जैक्स को जाने दिया भैया इनने। करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। ये फिक्सिंग। आईपीएल ऑक्शन में हर टीम के पास 120 करोड़ का बजट होता है। अच्छा मतलब ऑफिशियली तो यही था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे आईपीएल शुरू तो हो जाने देते। आईपीएल ऑक्शन में ही लफड़ा स्टार्ट। विल जैक्स को जैसे ही मुंबई इंडियंस ने बाय किया, भाई साहब बवाल मच गया। पहले आरसीबी फैंस ये शौक में आ गए कि विल जैक्स के लिए आरटीएम का यूज नहीं किया आरसीबी ने, और बाद में जब आकाश अंबानी गले मिलने लगे जाके आरसीबी वालों से, आरसीबी फैंस का तो खून जलने लगा पेट्रोल माफिक। कुछ लोगों का कहना है कि आरसीबी और एमआई के बीच में डील पहले से ही फिक्स हो चुकी थी, क्योंकि जो लास्ट ईयर एमआई के प्लेयर्स थे वो आरसीबी में आ गए और आरसीबी के एमआई में चले गए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। टीम डेविड एमआई में थे लास्ट ईयर, वो आरसीबी में आ गए इस साल। विल जैक्स आरसीबी में थे लास्ट साल, वो इस साल एमआई में आ गए। इसके अलावा नुवान थोसारा और रोमारियो शेफर्ड भी एमआई से आरसीबी में आ गए। तो सबका डाउट और बढ़ गया कि ये सब जो घपला हुआ है विल जैक्स को लेने के लिए तो नहीं हुआ। विल जैक्स ने आरसीबी के लिए 230 रन मारे थे 8 मैच में, जिसमें कि एक सेंचुरी भी थी, और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते थे। तो ऑब्वियसली ये शॉकिंग तो था ही इनकी जगह पे टीम डेविड को लेना। एक बच्चे को बचपन में भाई सिर पे लग गई थी। अभी रिसेंटली केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने ये रिवील किया था कि वेंकटेश अय्यर ने उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं सैड हो जाऊंगा मुझे आईपीएल ऑक्शन 2025 में नहीं लिया तो। ऐसा सैड होना तो हम भी डिजर्व करते हैं भाई कि 23 करोड़ दो मुझे, वरना मैं सैड हो जाऊंगा। नहीं मुझे 23 करोड़ दो। पॉइंट ये कि केकेआर की टीम अपने प्लेयर्स को इस तरीके से बैक कर रही है, और वहीं आरसीबी की धनाधन निकाले जा रही है। इन्होंने किसी को भी रिटेन नहीं किया। डेफिनेटली बहुत बुरा लगा था, क्योंकि 8 साल में वहां से खेला। मेरे को इस बात का ज्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मुझे बताया गया। यही चीज सिराज ने भी बोली थी। मुझे ये पता था कि मुझे आरसीबी कंपलसरी लेगी, क्योंकि अरुण सर ने मुझे बोला था कि आरसीबी लेगी मुझे। वो बेचारा इमोशनल सैड बॉलीवुड का म्यूजिक लगा के पता नहीं क्या क्या एडिट करके पोस्ट कर रहे हैं। आरसीबी बिडिंग समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ से दिमाग को निकालना है, टेबल पर रखना है, और फिर आप आईपीएल ऑक्शन देखो भाई साहब, क्या ट्यूनिंग बैठेगी आपके आरसीबी की टीम के साथ। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स। राजस्थान ने केवल 13 साल के प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन में ले लिया। केवल 13 साल। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है राजस्थान के लिए। कौन बोला? 26 साल के लौंडे आईपीएल ऑक्शन देख रहे हैं और 13 साल के आईपीएल खेल रहे हैं। अरे देवा, पहले मुझे इसको देख के लगा रियान पराग बाल काट के आ गया। रियान पराग का छोटा भाई लग रहा है, और दोनों सेम टीम में ही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है राजस्थान रॉयल्स की टीम से, इन दोनों को एक ही कमरे में ना ठूस दिया जाए होटल रूम पर, ना ऐसी चीजें देखने मिलेगी 13 साल में बच्चे को। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। रियान पराग से दूर। मेरे को वैभव का एक पुराना वीडियो मिला जो कि 1 साल पुराना है, और वहां पर लिखा हुआ है 14 ईयर ओल्ड क्रिकेटर। तो उस हिसाब से तो आज इन्हें 15 साल का होना चाहिए था। ये रिवर्स एजिंग कहां से होने लग गई है? ऐसे तो आईपीएल आते आते ये 12 साल की हो जाए। नहीं, मजाक से हटके इसमें जो वीडियो डालने वाला है उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि वैभव के फादर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम रेडी हैं एज टेस्ट कराने के लिए। वो अंडर 19 भी खेल चुका है और हम किसी से डरते नहीं। अब जो भी है यार, 13 14 15 जितने भी साल का है, कितनी बड़ी बात। हम लोग तो उस एज में उल्टी चप्पल ही पहन रहे थे। तुषार देशपांडे को भी ले लिया आरआर ने 6.5 करोड़ में। जिस टाइम तुषार देशपांडे की बिडिंग चल रही थी ना, काव्या बनन फोन पे बात करने लगी किसी से कि गलती से कहीं इस पे बिड ना हो जाए, आरआर को ही लेने दो। काव्या जी रिस्पेक्ट। अर्जुन तेंदुलकर पहली बार में अनसोल्ड हुए, फिर किसी का कॉल आ गया, का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ। अरे हाँ 30 लाख, इसको तो लेना ही भूल गए थे। एंड फाइनली अर्जुन तेंदुलकर सोल्ड। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अर्जुन तेंदुलकर का बढ़िया है भाई, बिना कोडिंग सीखे 30 लाख पर एनम की सैलरी उठा रहा है। अंबानी इसका हर साल लाडला बेटा योजना के तहत 30 लाख हर साल। मजे की बात यह, जब अर्जुन तेंदुलकर सेकंड राउंड में आया ना, तो ऑक्शनर ने एक मिस्टेक कर दी बोलने में। अर्जुन तेंदुलकर है 30 लाख, मुंबई तेंदुलकर, सॉरी अर्जुन तेंदुलकर। ऑक्शन से पहले ही डाल दिया करो ना अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस में। वो तो शुक्र है अर्जुन तेंदुलकर की बिडिंग के टाइम पे वो टकलू अंकल का ध्यान नहीं था। वो अगर अपने मूड में होते ना, तो अर्जुन तेंदुलकर को 3-4 करोड़
करोड़ में चिपका देते मुंबई इंडियंस को और फिर वही कोमालिका वाले स्माइल देते। खैर दोस्तों, मलिका जी तो जा चुकी है आईपीएल ऑक्शन करवा के, पर हमें ये नहीं बता गई कि 6 दिसंबर तक अब करना क्या है इस जिंदगी के साथ। तुम ये सब छोड़ो भाई, तुमको एक स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस नाइजीरिया का मैच कब हो गया तुम ये सोचोगे। ये कब हो गया? आइवरी कोस्ट नाम की टीम है 7 रन पे ऑल आउट हो गई और ये ऐसी टीम है ना, इनसे 50 रन भी नहीं बनते कभी। भगवान के लिए मान जाओ, क्यों क्रिकेट की ऐसे सरेआम हत्या कर रहे हो भाई। जो 2-3 डोमेस्टिक के अनसोल्ड प्लेयर थे आईपीएल ऑक्शन से, वो पहुंचाओ यार कोई इस कंट्री में, कम से कम 120 रन तो बनाए। तुम लोग पैदाइशी चुमती हो या फिर आरसीबी में आकर हो जाते हो। मैंने बोला ना भाइयों, आपका आईक्यू माइनस में होना चाहिए, एक अलग से कोर्स करा हुआ होना चाहिए, तब जाके आप आरसीबी की चीजें समझ पाओगे। चिंता मत करो आकाश भाई, किसी को डाउट नहीं होने देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आरआर फैंस कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। बटलर, यूजी भाई, ट्रेंट बोल्ट, तीनों मेन प्लेयर चले गए। सेम नो डिफरेंस, माय आंसर इज आल्सो द सेम। वैभव सूर्यवंशी विद थाला। भाई कितने हरामी जनता है यार। पीकेएल हु पुट डेविड वार्नर्स नेम फॉर एक्सेलरेटेड ऑक्शन। भाई तुमने अगर नोटिस किया होगा, वार्नर पहले अनसोल्ड गया, फिर किसी ने बोला कि हम इंटरेस्टेड है, तो उसको ऑक्शन में फिर से वो जो सेकंड वाला होता है उसमें फिर से राउंड में लाया गया और फिर से नहीं खरीदा। तो उसमें बोला जा रहा है कि काव्या जी का हाथ था। अर्जुन तेंदुलकर, पृथ्वी शॉ। अर्जुन भाई केवल इंस्टाग्राम स्टोरी डालने से कुछ नहीं होगा, लाडला बेटा योजना में इनको भी शामिल करवा। मुंबई इंडियंस आफ्टर बाइंग अर्जुन तेंदुलकर। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। ब्रो तू अपने करियर की टेंशन ले, तेरा तो बाप भी गरीब है। भाई कैसे ये कोई बात ही बोलने की। माइक मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये मैंने बोला था ना भाई, बहुत गंदे गंदे इशारा कर रहा था। काव्या मरण, प्रीति जिंटा तो ऐसे कर ली थी, ना 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 हमसे ना देखा जाएगा। मुकेश अंबानी, अरे पोस्टी वाला अर्जुन तेंदुलकर को टीम में ले लो। सचिन पाजी का फोन आया, वेडिया बैठ कर कुछ तो कर रहे हैं। बुमराह, चाहा, ट्रेंट बोल्ट। व्हेन हार्दिक पांड्या टेक्स द फर्स्ट ओवर फॉर मुंबई इंडियंस। ये चीज तो डेफिनेटली हो भी सकती है कि हार्दिक भाई का कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर है, वो आ जाएंगे पहला ओवर डालने। नीता अंबानी, व्हेन आकाश कंप्लीट्स अ परचेज फॉर एनी प्लेयर। वाओ आदि, यू आर सो क्लेवर। अ प्लेयर परफॉर्म्स वेल फॉर आरसीबी मैनेजमेंट इन ऑक्शन। तेरा काम हो गया, तू जा। आरसीबी कभी गलती से एक आध अच्छा प्लेयर ले लेती है ना, तो अपनी मिस्टेक तुरंत सुधार लेती है भाई अगले साल। आरसीबी फैंस एनालाइजिंग, पता है हम मैच कहां हारे, इन तीनों चुमतियों के चक्कर में। Am I thanking RCB for not using RTM? RCB who only wants to win hard. Same energy bro. खैर भाई, आरसीबी भी लाइक दिल तो जीत ही रहे हैं जब तक कोहली है, उसके बाद हम बनाए। जब तक कोहली है ना इनके पास, तब तक ये टीम पे ध्यान नहीं दे रहे मुझे लग रहा है। जिस दिन कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, कोहली जिस दिन कह देगा बस मुझे अब नहीं खेलना, तो अब ये टीम जाके सीरियस होगी मुझे लग रहा है। या इन्होंने कुछ अलग ही योजना बनाई हुई है, पता ना, ज्यादा ही अलग थिंक टैंक, क्योंकि 18 साल से तो ये इनका थिंक टैंक चला रहा है। 18 साल हो गए शायद से आईपीएल को, 16, 17, 18 साल, 2008 में शुरू हुआ था भाई। गजब है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मुंबई इंडियंस। और मतलब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे दिल्ली की अच्छी लग रही है, सीएसके की भी ठीक बैलेंस्ड है, पंजाब की भी अच्छी लग रही है, आरसीबी की भी ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है। लेकिन लखनऊ में पंत का जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो उसके टाइप की विकेट्स नहीं है वहां पर, प्लस माहौल पसंद नहीं आया था। मैं पिछली बार जब केएल राहुल था वहां पर, तो वही वाली बात है। लेट्स सी क्या होता है। और वही चीज आपको याद होगी गोयनका वाली, जब धोनी कैप्टन था, एक बार धोनी को हटा के फिर स्मिथ को बना दिया था, जब एक टीम नहीं खेल रही थी, जब सीएसके में बैन लगा होता था। आप अपना राय, अपनी कमेंट और अपना विचार विमर्श कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी मजेदार मीम से। और वो अंबानी वाली डील कुछ तो बाहर हुई होगी आरसीबी वाली, जब वो उठ के गया था उसके पास, भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। बाहर जो बात हुई उसमें तो कायम रहा। 2 टावर फालतू तेरे घर पे है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।